शहजाद, बहुत दिलचस्प चीज़ आपने कही कि अमेरिका के कंट्रोल से बाहर, इसलिए कि जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कि मीडिएट कर रहे थे मुज़ाकरात में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट में जिसमें कि उन्होंने कहा कि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी यानी कि ट्रंप की फ़ॉरेन पॉलिसी उसके हाथ में नहीं है। उसका मतलब ये था कि वो इज़राइल चला रहा है और इज़राइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ट्रंप आगे लेके जा रहा है। देखें, ट्रंप पे मैं समझती हूँ कि दबाव बढ़ रहा है, अंदर से यानी कि उसके मुल्क के अंदर से और बाहर से भी। बाहर से इसलिए कि लगता ये है कि इस जंग में अभी तक तो ईरान ड्राइविंग सीट में है। और वो कैसे? वो ऐसे कि जो ट्रंप की तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी, असम्पशन थी कि वो 6-7 दिन के बाद बात ख़त्म हो जाएगी और 1-2 लीडर्स को जब वो असैसिनेट कर देंगे, उसके बाद उनकी पूरी कोलैप्स शुरू हो जाएगी। तो रजीम चेंज, रजीम कोलैप्स तो हुआ नहीं। और ईरान ने ये दिखाया 3 हफ्तों में कि इट कैन सस्टेन द अटैक्स। और वो अटैक्स क्यों कर रहा है जीसीसी ममालिक पे? ज़ाहिर है इसलिए कर रहा है कि रेजिंग द कॉस्ट्स ऑफ द वॉर, ताकि इन मुल्कों को जब डैमेज होगा तो ये मुल्क जाएंगे, फिर इनके सरबराह जाएंगे ट्रंप के पास और कहेंगे ये जंग ख़त्म कराएं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिस टू मच इकोनॉमिक पेन। आपको पता है एलएनजी का जो हुआ है, जो अटैक उस पे हुआ है जी। उससे तो सारा वो कतर की जो एलएनजी प्रोडक्शन हैज़ बीन सस्पेंडेड। सो ये देखें, अगर आप एक जंग पे जाते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के, क्लियर ऑब्जेक्टिव के, स्ट्रेटजी नहीं है उसकी, तो ट्रंप को जो जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है फिर तो वो यही है, उसकी अपनी जो बेस है जिसको मेगा बेस कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे देखें आवाज़ें उठ रही हैं जो कह रही हैं कि ये हो क्या रहा है। तो वो और अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन है, मेजॉरिटी जो है, वो इस जंग के खिलाफ है। राइट, तो एजाज साहब आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या आपको लग रहा है कि ये वसीतर होती जाएगी इस इलाके में जंग, और मशरिक वस्ता का जो पूरा खित्ता है इस वक्त, क्या वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना हुआ है? जी, अब तो बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है जी जंग। मैं अभी सर्व कर रहा था, गार्डियन को देखा मैंने, अल जजीरा को देखा, बीबीसी और भी साइट्स देखी, तो खबर ये आ रही है कि ये खर्ज आइलैंड के ऊपर कोई ऑपरेशन करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसको फैसला ऑक्यूपाई नहीं करने हुआ की भी बात लेकिन कर रहे हैं। जी जी जी, और कुछ कोस्टल एरियाज को भी ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे ईरान के जो मिसाइल्स लगे हुए हैं, क्रूज मिसाइल्स। और साथ ही साथ नेतन्याहू साहब ने भी कुछ ग्राउंड ऑपरेशन की बात की है, तो गोया ये तैयारी ये कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये एक बड़ा भयानक शक्ल ले जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है ईरान भी, अगर ईरान की अपनी ऑयल की फैसिलिटीज़ जो हैं वो